छात्रों नमस्ते। पूजा विद्यालय में ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब हम एक निबंध है दहेज एक दूषण। दहेज एक दूषण निबंध की मैं विस्तृत चर्चा करती हूँ, ध्यान से जुड़िए। दहेज यानी कि जो लड़की का शादी होती है, मैरिज होते हैं, उसमें दहेज देना। जो पुरुष पक्ष में से लड़की वाले पक्ष को, लड़का वाले पक्ष में से लड़की वाले पक्ष को कुछ चीज़ों जवेरत देनी पड़ती है लगने में। को कई जगह तो लड़की वाले लड़के को देते हैं। सब समाज में अलग अलग लेता है, लेकिन दहेज देना ज़रूरी है। उसके माता पिता के पास पैसे कम हो तो चले, लेकिन दहेज देना तो ज़रूरी है। भारतीय समाज में पुरुषों को स्त्री से अधिक महत्व दिया गया है। इस समाज में पुरुषों को ही अधिक महत्व दिया गया है। पुरुष प्रधान समाज है, लड़कियों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। उसी कारण से ही स्त्रियों को अपमानित किया जाता है। वो कारण है पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसी कारण से ही स्त्रियों को अपमानित किया जाता है। फिर भी हमारे समाज में हर साल कितनी ही लड़कियों की शादी होती है। हमारे समाज में हर साल ज़्यादा लड़कियों की शादी होती है, लेकिन उसको दहेज देना ज़रूरी है। क्यों करें? क्या करने की बात है? शादी होती है लेकिन दहेज देना पड़ता है। लड़कियों की शादी होती रहती है, क्या करें? लड़कियों की शादी तो होती रहती है, छोटी लड़की होती है, जब बड़ी होती है। समाज में बेटियों को पढ़कर लिखकर जब वह बड़ी हो जाती है, तब उसे शादी करवा के उसके ससुराल भेज देना पड़ता है। छोटी लड़की जब बड़ी होती है तो बड़ी बनकर उसको पढ़कर लिखकर, छोटी उम्र में भी उसने ज़्यादा न पढ़ा हो तो भी उसका विवाह, उसका शादी करनी पड़ती है। तब से उसे शादी करवा के उसके ससुराल भेज देना पड़ता है। जब वो पढ़कर लिखकर उसको नौकरी मिले तो उसकी नौकरी पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि उसके ससुराल वालों कहते हैं कि तुम्हें नौकरी हमारे घर के आकर नहीं करना, तो उसको नौकरी छोड़ देनी पड़ती है। या घर वाले उसको नौकरी करने का कहता है तो वह नौकरी कर सकती है। तब उसे शादी करवा के उसको ससुराल भेज देना पड़ता है। जब उसकी शादी, उसके मैरिज हो जाए, बाद में उसको ससुराल जाना पड़ता है। वही हमारे समाज का दस्तूर है, वह हमारे समाज का रिवाज है। हमारे समाज में जब लड़कियों की शादी की जाती है तब बहुत ज़्यादा दहेज देना पड़ता है। जब लड़कियों की शादी करने के बाद उसको क्या देना पड़ता है? उस समाज में तो लड़कियों की शादी हुई तो लड़की के पिता को ही बहुत ज़्यादा दहेज देना पड़ता है। जैसे कि घर की गाड़ी, जवेरत रकम, गाड़ी जवेरत यानी कि सोना मोहरों, जो भी चीज़ों और रकम यानी कि पैसे देने पड़ते हैं। वह दहेज प्रथा नाबूद करनी चाहिए, लेकिन दहेज प्रथा नाबूद नहीं हुई है। जहेरात रकम दी जाती है। लड़की के माता पिता की आर्थिक परिस्थिति न होने पर भी लड़की के घर जाते हैं और उनके ससुराल वाले नई बातों से परेशान करते हैं। जब लड़की की माता पिता की परिस्थिति खराब होती है, उसके पास पैसे नहीं होते हैं ज़्यादा दहेज देने के लिए, तो लड़की के ससुराल वाले, वो सासरी पक्ष वाले बहुत बातें करते हैं। कैसी नई नई बातें करते हैं? वो चीज़ तुम्हारे पापा के घर से लाना, वो चीज़ तुम्हारे पापा ने नहीं दी है, ऐसी बातें करके उसको परेशान करते हैं। सार्वजनिक कार्यक्रम में, टीवी और वर्तमान पत्रों में हर दिन खबरें छपती है। सार्वजनिक कार्यक्रम में, टीवी और वर्तमान पत्र यानी छापों में हर दिन खबरें छपती है। वह दहेज के कारण किसी भी स्त्री ने अपनी आत्महत्या कर दी। दहेज वर्तमान पत्र में ऐसा ही समाचार आता है कि दहेज प्रथा, उसके पापा के पास दहेज नहीं थे और उसके ससुराल वालों ने दहेज मांगा, तो वह स्त्री के मन ही मन ऐसा विचार हुआ कि मेरे पापा के पास पैसे नहीं है तो वह कैसे दहेज दे सकेंगे, तो उसने आत्महत्या कर ली। किसी ने फांसी खा ली, वो लड़की ने क्या किया? फांसी खा ली। यह सब जानते हुए भी कोई अपनी परिस्थिति में सुधार लाने का काम नहीं करता। वह परिस्थिति जानते हुए भी वह
सब लोग ये परिस्थिति जानते हैं कि दहेज प्रथा नहीं होनी चाहिए, दहेज प्रथा के कारण वह स्त्री ने आत्महत्या कर ली, वो सब जानते हैं, लेकिन सुधारा कोई सब मिलजुल कर यह प्रथा नाबूद नहीं करते। ऐसा नहीं करना चाहिए। सचमुच लड़की को जन्म देने वाली स्त्री का हमारे समाज में सम्मान नहीं होता है। लड़की का जन्म देने वाली स्त्री है जो उसकी माता की बात है, उसके समाज में सम्मान नहीं होता है। तो आज की युवा पीढ़ी गंभीर से सोचनी चाहिए, आज की युवा पीढ़ी को गंभीर से सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज के वंश को बढ़ाने वाली स्त्री या उसकी लड़की को ऐसा भुगतना पड़े, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस समाज ने जो लड़की का मान सम्मान होना चाहिए, लेकिन वह सम्मान नहीं मिलता है, और कोई भी लड़की दहेज का शिकारी न बने, दहेज प्रथा का शिकारी वह न बने, ऐसा कहा गया। आओ हम सब मिलजुल कर कसम खाइए, आज के बाद हम अपने समाज की लड़कियों के माँ बाप को कभी भी दहेज नहीं मांगेंगे। हम सब मिलजुल कर कसम खाइए, कसम खाना कि हम सब नीचे किए कसम खाइए कि लड़कियों के माँ बाप के पास दहेज नहीं मांगना चाहिए। उसकी परिस्थिति खराब होगी, वो उसकी लड़की को तुम्हारे घर भेजते हैं, बहुत अच्छी तरह से उसकी पढ़ाई लिखाई की है और बहुत अच्छी लड़की होगी, लेकिन उसकी शादी कर कर ससुराल मोकलना हमारा नियम है, तो वह भेजते हैं और अपने जीवन में स्त्रियों को पूरा सम्मान देंगे, उसके लिए वह ऐसा चाहती है, लेकिन पूरी स्त्रियों को सम्मान नहीं मिलता, उसको दहेज प्रथा मांगते हैं। इसीलिए स्त्रियों को दुख लगता है कि मेरे पिता के पास दहेज पैसे नहीं है, तो मेरे पिता कहाँ से पैसे लाएंगे। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते देवता, जहाँ नारी का सम्मान है वह देवता है। जहाँ जिस घर में नारी का सम्मान है, स्त्री का सम्मान है, यह देवता भगवान है, और जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता है, यह देवता खुश नहीं रहते हैं, भगवान भी खुश नहीं होते रहते हैं। नारी का सम्मान करना चाहिए, हमें उसे सम्मान करना चाहिए जो दहेज को जड़ से मिटा दे। दहेज प्रथा नाबूद करना, हम सब मिलजुल कर वो नियम बनाए, दहेज प्रथा नाबूद करना। कोई लड़की या लड़का की शादी हो तो दहेज प्रथा नहीं देनी चाहिए। दहेज प्रथा के बिना शादी करना और दहेज प्रथा नाबूद करना, कोई भी पिता की आर्थिक परिस्थिति सारी न हो या कोई पिता की आर्थिक परिस्थिति अच्छी हो, लेकिन दहेज प्रथा ही नाबूद करना चाहिए। जो भी आपकी इच्छा होगी वो स्वेच्छाएं अपनी बेटी को देना, वो दहेज प्रथा में नहीं। हमारे पास ज़्यादा पैसा है तो उसमें से हम खुशी से हमारी लड़की को पैसे देंगे, दहेज में देना ऐसा नहीं है। दहेज प्रथा नाबूद करना चाहिए तो हमारे देश में स्त्रियों को सम्मान मिले, और यह जिसके घर में स्त्री का सम्मान है वह देवता है। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते देवता, ऐसा अच्छा बने।